अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीनो हज़रात, करप्शन का रोना हम रोज रोते रहते हैं, फिर गुर्बत, गलाजत और गफलत में भी हमारा अपना एक मकाम है। मगर गौर से देखें तो बदतमीजी, जहालत और बेहूदगी में भी हम अपना सानी नहीं रखते। अगर आपको किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए साथ ही मुल्हका टॉयलेट से, वॉश बेसिन से अजीबो गरीब आवाजें आ रही हो, जैसे कोई अपना कान, नाक और गला वगैरह किसी न्यूक्लियर वेस्ट के साथ साफ कर रहा हो, तो आंखें बंद करके यकीन कर लें कि आप पाकिस्तान के किसी शहर में बैठे। बसों, लारियों, ट्रेनों में सफर करते हुए, हत्ता के जहाज में सफर करते हुए अगर टेलीफोन पे, सेलुलर फोन पे कोई बावाज़े बुलंद बात कर रहा है, उधर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो रही होती है और आपको किसी का फोन, अव्वल तो किसी का फोन आए ना आए आप किसी को कर देते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि इस वक्त जहाज के अंदर या ट्रेन के अंदर, हत्ता के बस के अंदर आंखों देखा हाल क्या है। गैर जरूरी तौर पर इंतहाई ऊंची आवाज में बोलना, दूसरे को बोर करना और गैर जरूरी तौर पे उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यानी अपनी बात बहाना फोन पे किसी और का करना और किसी और को सुनाना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं इतनी अहम बात कर रहा हूं, इतनी अहम गुफ्तगू, हालांकि वो इंतहाई फजूल, बेमानी और लग़्व किस्म की गुफ्तगू होगी। ये सब कुछ भी हमारे पाकिस्तानी भाई करते हैं। क्यू में खड़े होना अपने लिए अजाब अजीम, मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तानी समझते। अब पूरी दुनिया में ये कायदा है कि अगर आप बीमार हैं, आपको फ्लू है और फ्लू एक वायरल डिजीज है, आप दफ्तर नहीं जाते, आप कॉलेजों स्कूलों में पढ़ाने अगर जॉब कर रहे हैं तो नहीं जाते, लेकिन सिर्फ इस खदशे के तहत कि आपकी छुट्टियां जाया हो जाएंगी, आप उन जगहों पर जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं और अपने साथ साथ दीगर लोगों को भी खामखा बीमार करते हैं। पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग यहां पर जुर्म है, लेकिन आप बड़े एहतमाम से स्मोकिंग कर रहे होते हैं। अपना ख्याल अगर आपको नहीं है तो कम से कम दूसरों का ही कीजिए, बच्चों का ख्याल कीजिए जो आपके पास। लेकिन ये बेहिसी का लेवल इस कदर हाई है कि आप अपने घरों में बैठ के बच्चों के सामने सिगरेट पी रहे होते हैं, नौमालूद बच्चों के सामने पी रहे होते हैं कि खैर है, अगर मैं मर रहा हूं तो इसने जिंदा रह के क्या करना है। डिप्रेशन, हट धर्मी और मैं समझता हूं जहालत की ये बदतरीन किस्म। चुनाचे ख्वातीन हज़रात, आज से हम एक ऐसा सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसकी पंच लाइन ये है कि क्या आप भी बदतमीज हैं? आप हमारी गुफ्तगू से महजूज हों या ना हो, इससे कुछ सबक सीखें या ना सीखें, कम से कम अपने आप से एक सवाल जरूर पूछेगा कि क्या आप भी बदतमीज हैं? सर, इवन नमाज के टाइम पे दफातर में भगदड़ मच जाती है, कोई वजू करने भाग रहा है, कोई जूती ढूंढ रहा है, कोई जगह ढूंढ रहा है। ये क्यों होता है कि आपने अपना काम मुकम्मल करके उठना नमाज के लिए। भाई, नमाज को अगर आप इतना प्रायोरिटाइज करते हैं तो फिर नमाज पहले पढ़ लीजिए, जो काम कर रहे हैं उसे पेंड कर दीजिए, आके कर लीजिएगा। आप वजू करने के लिए जब उठते हैं तो एक लंबा चौड़ा अजदहाम की कैफियत होती है, स्टैम्पीड होती है, एक तूफान बदतमीजी टॉयलेट्स में बर्पा होता है और नाम आप वजू का बदनाम कर रहे हैं। देखिए, एक लतीफ और खूबसूरत चीज को आप अपनी हठधर्मी और जहालत की भेंट चढ़ा रहे हैं। और तो और, कभी आपने देखा है कि ऐसे खौफनाक जूते उतारे जाते हैं भरी महफिल में, ऐसी इबरतनाक जुराबें उतारी जाती हैं, तकरीबन एटम बम जैसी वो वाकई वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कम नहीं होता। जी जी। और कि जनाब ये अब क्या करें जी, हम क्या करें भाई? सबसे पहले तो जुराबें धुलवाया करो, नहीं धुलवा सकते हो तो धोया करो, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो जुराबों का तकल्लुफ क्यों करते हो? खुला जूता पहना करो। थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखा करो। यासिर साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि एक हफ्ते से पहले अमेरिका की कोई फ्लाइट नहीं है। आप मेरी बात अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ जी, वालेकुम सलाम। एक मिनट। हाँ जी, वालेकुम। हाँ जी। हाँ, ओ मैं भाई आपसे जी, ये बात कर रहा एक था। गल पूछनी सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। हाँ, तो अच्छा। आप एक काम कर लें कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी मेरी 10th गल सुन लो आना जरा। सर एक मिनट। हाँ अब जी मेरी जी। अर्ज सुन लो। मैं दुबई दी कोई नहीं, एक्चुअली आप मेरी बात समझ नहीं सर, आप रहे मेरी हैं। मैं बात नहीं आपको समझ बता रहे। रहा हूँ कि सर एक मिनट में बात कर रहा हूँ। वो मैं देख रहे हैं कर रहे हो, मेरी नहीं सुन रहे ना। एक मिनट। ओ बात सुनो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसको? ਤੁਹਾਡਾ कोई मसला है? भाई जी, मैं काम आया, मैं अपनी गल ना दसा उन्होंने। वो ऑलरेडी इसमें देखे ना, ये है वो बदतमीजी की मैनिफेस्टेशन जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ये बदतमीजी नंबर 1 है जो आप कर रहे हैं। केड़ी बदतमीजी? ये
भैया अपनी बारी का इंतजार करो, ये भी ऐसी है जैसे कतार में लगना। भाई जी ये बदतमीजी कर रहे हैं, पता है एक बंदा आया, पहले मेरी गल सुन। तो जिसके साथ ऑलरेडी कर रहे हैं उसे क्या कहें? गल तुहाडी भी ठीक है लेकिन साडी भी तो सुनो ना। देखे ना, ਤੁਹਾਡੀ भी ठीक है, साडी भी ठीक है। इस मुनाफकत से निकलो, अपनी जहालत तस्लीम करो और पेशेंस सीखो, पेशेंस। सर सबर सबर किन्ना को सबर करिए हैं? लोड शेडिंग वाले को कहने सबर करो, महंगाई वाले को कहने सबर करो, पनामा वाले को कहो सबर करो। कमाल में कर दो, किन्ना सबर करिए? ਇਹਦੇ मुंह तो लगदा खोते जो आज के है। मैं तो निक्की जी गल करनी है तो पींग पा के बैठा कि देगा ना मसाला लिखा रहे हैं किधर। मुझे इस बात का भाई जान बिल्कुल मेरी नहीं तो पता। सुन लो अर्ज, मैं ये पूछना है। एक मिनट आसिफ साहब जरा रुकिएगा। पता है क्या पूछना क्या है? दुबई का किराया जी ये पूछना है कि केड़ी सस्ती एयरलाइन है? आप बता दें जी, सबसे कम फेयर कौन सा है? जल्दी से जान छुड़ाएं। सर सबसे एक मिनट ठहरो, दुबई उन्ना जाना या मैं जाना है? जल्दी से जान छुड़ाएं, आराम नाल दसो, तसल्ली ना मिल दसो। रिटर्न टिकट आपकी बनेगी 1,22,000 रुपए की। भाई जी इतनी महंगी टिकट मैं जहाज चला के जाना है? ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 22,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ। एडी भी कोई गल नहीं। कितनी को सस्ती चाहिए? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ मैं ਉੱਥੇ आ जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, मैं ये बताओ कितनी सस्ती, ज्यादा कितने पैसे तुम्हारे पास? आपको 35-40 वाली ठीक है। 35-40? हाँ जी तुम लॉन्च पे जाओ, लॉन्च पे। और जिन्हें ਇਹਦੇ ਕੋ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨੇ ਲਾਂਚ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। सर रिटर्न इतने की नहीं बनेगी, प्लीज आप मुझे तंग मत करें। ਤੁਸੀਂ जहाज छोटा कर लो। आसिफ साहब जरा ठहरना। आसिफ सर आसफ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। थोड़ा घट कर लो पैसे। कितना कम कर लूं? आप पागल तो नहीं है? थानू बड़ी खुशी हुई इस गल दी। सबको बड़ी खुशी, सब बड़ा एंजॉय करें, बाकी तुम पागल लग रहे हो इसमें। कुछ घट कर लो। इससे कम नहीं होगा, प्लीज आप चले जाए यहाँ से, जाइए। बस यही सुनना था तुमने? देखा ना, अच्छा खासा एक तरीका, एक कायदा था कि तमीज, तुम लोगों को ना इज्जत रास नहीं आती। अच्छा मैनू लगता तुसी दोनों भाई वालो आपस में। इन्हीं झिड़का उन्हें नहीं मारी जिन्हें तुसी मैनू मारियां ने। अच्छा चले, आपकी बड़ी मेहरबानी, ऐसा ना किया करें प्लीज। हाथ जोड़ रहे कि कुछ तमीज सीख लें। अच्छा यार, जाने से पहले एक बात सुनते जाओ। अपने आप से आज एक सवाल लगातार पूछते रहना कि कहीं तुम बदतमीज तो नहीं। वैसे इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूं अगर तुम मुझसे पूछो। जी आप बताएं कि कहीं मैं बदतमीज तो नहीं? आप बदतमीज नहीं हैं, आप महाबदतमीज। जी 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 सर। हाँ सर, अल्लाह का शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। हाँ जी हाँ जी, तुम सुनाओ? जी जी बच्चे ठीक ने, घर बार सारे राजी बाजी? हाँ जी हाँ जी। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल सही गल है। बात सुने, ये आपके कोई दोस्त हैं? सर मैं पहली दफा देख रहा हूँ उन्हें। बेतकल्लुफ तो इस तरह हो रहा है जैसे आप इसके बहनोई है। रिश्तेदार। यार भाई, किस चक्कर में बोले जा रहे हो उन्हें को? फिर कर लेंगे बात। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। नहीं गल होनी है, तुम भाई हो को मसले नहीं कह रहे इकट्ठे खाना अच्छा, खाओ। ये भी एक बहुत बड़ी बदतमीजी कि ऊंची ऊंची आवाज में फोन पे बात करना। यार पता नहीं कब तमीज सीखेंगे ये लोग। अपेरेंटली पढ़ा लिखा लग रहा है, पेंट और बेल्ट चढ़ाई हुई है, गो के बड़ी मुशक्कत के साथ चढ़ाई होगी इसने। बारी गल हो रही है, पांडपुड़ा बंद रखना। नहीं मैं फिर थोड़ा असल पता कि थे 2-4 लोग बैठे, मेरा ख्याल डिस्टर्ब हो रहे हैं। शुक्र है फिर कर इतनी जल्दी ख्याल आ गया कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। करेंगे मैं कर। जी सर। अच्छा भाई साहब, इससे पहले कि आप उनके साथ को हम कलामी करें, जी जी मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। क्या सोच के आप इतना ऊंचा बोल रहे थे फोन? हुजूर ये ट्रैवल एजेंसी है या कार्डियोलॉजी की कोई वार्ड है? ये थे ऊंचा नहीं बोलना। अच्छा हठधर्मी देखो, अंदर से शर्मिंदा जरूर होते हैं, लेकिन शर्मिंदगी छुपाने के लिए, खिफत छुपाने के लिए जुगत का सहारा लेते। अच्छा कोई पानी का गिलास मिल जाएगा ठंडा? प्यास लगी आपको? नहीं इस भाई नू पियाना। लगातार बोली जा रहे, लेकिन गल तुहाडी मेरी ये दफ्तर तुहाडा है ना? हाँ जी। हुजूर तुहाडी गैर मौजूदगी च मैं एक बुकिंग करवा गया, तकरीबन मेरा ख्याल 1.5 महीना हो गया। 4 सीटें बुक करवाई ने, 3 हो गए ने, 1 सीट कंफर्म नहीं हो रही। 4 सीटें? तुम्हें 4 सीटें क्या करनी? ਸਾਰਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। नहीं वो उसकी फैमिली साथ जा रही हो। माशाल्लाह जितनी मोटी फैमिली है ना, सारे 4-4 सीटें लेने। अच्छा हुणी मैं जुगत की तो बड़ी तकलीफ हुई सी, हुण उधरों जुगता हो रही थी। पूरे जहाज च सिर्फ 10 लोग बैठे होंगे और जहाज फंसे होंगे। और एयर होस्टेस बेचारी बाहरों बाहर जाती है सर। मतलब जहाज के बाहर से? हाँ जी, खिड़की जो उन्होंने रस्से पाए। उधर प्लीज चेक कर दो कि वो टिकट कंफर्म है। किस नाम से बुकिंग थी? मेरे नाम तो जी। और नाम बताओगे तो करेगा बेचारा। PNR CNR होता है कि नहीं कुछ? सर गुजारिश है, अगर मेरी टिकट में नहीं मिलेगी मैं तो नहीं जाऊंगा। सवाल ही पैदा नहीं था, कोई सूरत ऐसी नहीं मैं चला जाऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम भाई।
वालेकुम अस्सलाम जी। आप बेटे बैठो इधर। नहीं आप बैठे, आप नहीं, बड़ी हैं, आप बैठे। प्लीज मुझे टिकट चाहिए बस। भैया आपका केस है चांस का, 3 कंफर्म है, 1 रह गई। ठीक है, इनकी कंफर्म है, मुझे पहले इनका काम कर लेने दें, आपका कर लेता हूं। तो चौथा बंदा मैं अपना बनाए चेहरे से भेजा। देखो अब बहस करता चला जा रहा है, अब बहस कर रहा है। यार ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਤਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿੱਟਾਂਗਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओ यार प्रॉब्लम तुम्हें यही है ना कि 3 कंफर्म्ड है, 1 चांस पे है, तो फिर एक चांस में की करोगा और 3 को भेज दो, तुम बाद में चले जाना। बूटे जी बॉस। यार एक कुर्सी लेकर आओ यार। अच्छा सीट से ਸੁੱਕਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो आप ही उठ जाएं। ਬਈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੇ मैं वैसे आया टिकट बुक करो मेरी मैं उठ के चला जाऊंगा बस। और यार बात सुनो, खातून के एहतराम में भी नहीं तुम खड़े होते हो। ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। मैं अगर दफ्तर में होता ना तो मैं एक लम्हे के 1000वें हिस्से में खड़ा हो जाता। अच्छा दफ्तर च नहीं फिर भी दूसरे मोहल्ले तो हर घर च लाता आ रहे हो है ना। अच्छा बीबी को बैठने दो, उठो। टोपी करना मैं नहीं बैठते थे टिकट दो मेरी। ए भंड तो नहीं संडा जिया। एट अ टाइम 2 झुकता कीती है भांड भी दसंडा। अब खुश हो? भाईजान तुसी मेरी तबीयत तो वाकई नहीं मैं इत्थे हुदम मचावांगा टिकट चाहिए मैंने बस और कुछ नहीं चाहिए। बूटे सिक्योरिटी गार्ड ने तो बुलाई जरा। सिक्योरिटी गार्ड ने वेख के इस्तीफा दे देना। मैं बुलाऊं सिक्योरिटी गार्ड? इनको तो गरीब को थोड़ी सी इट नहीं पई मैं तू छडमी मारनी चाहने तो भाई। बीबी आप यहाँ आके बैठे प्लीज, आइए। नहीं आप बैठे, मैं ठीक हूँ, आप काम कर रहे हैं, आप बैठे। ओ यार तुसी केड़े तकल्लुफ च पै गए हो सारा काम करना कि नहीं। पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप यार आप बात सुने, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाए। यार तू चुगलखोरी कीते बगैर रह नहीं सकता। तुम खातून के लिए क्यों जगह नहीं छोड़ रहे? वो उठना चाह रहे हैं, उनको उठिया नहीं जा रहे, वो फंस गया है। रात को सोने से पहले अपने आप से पूछना की जी कि क्या तुम बदतमीज तो नहीं हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ अंदाजा होया। बदतमीज भी हो, बेहुदा भी हो, और मुझे लगता है बीमार भी हो, और मोटे भी हो, और गंजे भी हो। और संडे भी हो। Continuous Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Continuous Raat हमारा सेगमेंट है साईं जी का चैलेंज। इसमें आप जानते हैं कि हमारे एहतसाब साईं मैथमेटिकल फिगर्स का जवाब देते हैं, मैथमेटिकल क्वेरीज को चंद लम्हों के अंदर अंदर कैलकुलेट करके आपको जवाब देते हैं। मेरी गुजारिश है कि डेसिमल वाले फिगर्स ना पूछिए, बराह रास्त चाहे जितनी बड़ी मर्जी रकम हो आप कबले मसीह से चीज पूछना शुरू करें, लेकिन इसका एग्जैक्ट जवाब होना चाहिए। ये नहीं हो कि 36.35 वो इशारिया वाला मामला निकाल लीजिए। और दूसरा ये कि अगर मेल चैलेंजर जीतता है और उनका जवाब गलत साबित होता है, जो हम बाद में कंप्यूट करके बताएंगे, तो आपको सुहेब गुलजार का एक सूट मिलेगा जिसकी मालियत काफी तगड़ी और काफी ज्यादा होती है। इन केस खवातीन में से कोई चैलेंजर है और साईं जी जवाब नहीं दे पाते तो आपको जाराज का एक सूट इनाम में मिलेगा, तोहफे मिलेगा। ये कोई लंबा चौड़ा इनाम नहीं है। देने को बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो यहाँ पे एक कार ला के खड़ी कर देंगे कि जनाब हम ये भी करने को तैयार है, लेकिन उनके पास बेचने को सिर्फ इनाम और कार और इस तरह की थ्रिल होती है और कुछ नहीं होता। हम ये सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ एक इंसेंटिव के तौर पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पर जाया होने वाला टैलेंट अगर हमारा शो देखे तो हमें बताए। आप ही के मुल्क से स्ट्रीट फुटबॉलर्स की एक टीम जो गोशा गुमनामी में जाया हो रही थी वो गई और इनाम लेके आ गई। आपके ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने वक्त डाला हुआ पूरी दुनिया में। आप में से पहला चैलेंजर जी, फ्रंट पे बैठिए आप जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और तब से अब तक पाकिस्तान को बने कितने सेकंड्स हो गए? वो सेकंड 2 अरब 75 हो चुका। 2 अरब 1 करोड़ 75 1 करोड़ 75 लाख 2 अरब 20 करोड़ 75 लाख 20,000। साईं जी अगर ये ठीक है तो मैं आपको इनाम दूंगा छोटा सा। कंप्यूट करें जी, कैलकुलेट करें इसको। ये 100% करेक्ट फिगर है। 2 अरब 8 करोड़ 80 लाख 80,000 जी।
क्यों जनाब, आपके सामने आपने सवाल बताया तो नहीं था उन्हें, और आपके सामने उन्होंने कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿਦੋਂ? देखिए जहां जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें नसीर भाई दिए और कितनी रौनक बख्शी उन्होंने हमारे सेगमेंट को इतने साल, उसी तरह ये साईं जी हैं। और एक कैरेक्टर नया इंशाल्लाह हम डिस्कवर करने वाले हैं, बल्कि ऑलमोस्ट कर लिया है, दुबई में सेटल्ड है, एक बहुत बड़ी टेलीफोन मोबाइल सेलुलर कंपनी में मुलाजिम है, इंजीनियर है। और उसका कहना है कि साईं जी आपके जो एहतसाब साईं हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकी स्पीड बहुत अच्छी है और कैलकुलेशन बहुत अच्छी, लेकिन ये डेसिमल में जवाब नहीं दे सकते। तो हमारा पिछले हफ्ते का लाइव शो देख रहे थे ना ये? जी जी। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको डेसिमल में जवाब दूंगा। हो सकता है अनकरीब हमारे साथ वो भी यहाँ पे मौजूद। आज तो 2 साल बाद ना फ्लैंक ते इस तरह के सारे लोग बैठे होने ना, असि कैमरे ते होंगे। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आड़ू गरनेट एक दिन में 25 रोटियां खाता है तो ये 30 साल में कितनी रोटियां खाएंगे? अच्छा जी, अगर ये वैसे आपका हुस्न तलब है कि आड़ू सिर्फ 25 रोटियां दिन में खाता है, चले अगर मान लिया कि आड़ू गरनेट डाइट पर है, या तबीयत खराब है, या सख्त अलील है, या तंदूर बंद है, या फ्लोर मिलें हड़ताल पर हैं, या गंदम पुट्ठी उग रही है, या कैद च, या ये कैद में तो बहुत खाता है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੱਛ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ये तो थी ना कॉमेडी। हकीकत ये है कि अगर हम ये मान भी लें कि आड़ू दिन में महज 25 रोटियां खाता है, तो अगले 30 साल में कितना उजाड़ा डालेगा? ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਉਜਾੜਾ ਡਾਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਹ ਬਾਜਰਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। अच्छा अंदरों खुश हो रहा है 25 रोटियां, ये कम बताई जा रही है। नहीं खुश नहीं हो रही, टेंशन चक्कर पंजी दे तो बढ़ना ही खुश। जी क्या जवाब हुआ? 3.25 लाख। बस 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 ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 30 साल में ये सिर्फ 3.25 लाख रोटियां खाएगा। हाँ इतनी तो ये दिन में खाता है। अच्छा जनाब, कंप्यूटर से गुजारिश है कि चेक करें क्या इस कदर डिसेंट जवाब है इसका। 2,73,750। एक्सीलेंट, वेरी गुड। वैसे क्यों इतनी रोटी खाते हो, क्या मसला क्या है तुम्हें? यार भाई नहीं इतना खाता। आखिर बच्चे ने तो किधरे वेखा ही होगा। बच्चा तो भी झूठ बोली जाता, बड़ा खुंडी छुरी का मुंह है। आखिरी रो में 2 जुलाई 1996 में पैदा हुआ, अब तक मुझे पैदा हुए कितने सेकंड हो चुके हैं? को पिछों इट मारी किसी ने? 2 जुलाई 1996 में पैदा हुआ, मुझे बताओ मेरे साथ क्या हुआ? 2 जुलाई 1996 आप पैदा हुए। सबसे पहली बात तो ये कि साल कितने हो गए? क्यों जनाब, साल कितने हो गए? 20 साल हो गए से 20 साल। 20 साल पूरे हो गए जी। इसी महीने हुए जी। और सेकंड 20 साल के सेकंड कितने हो गए? 63 करोड़ 7,20,000। 63 करोड़ 60,20,000 सेकंड्स के आप हो गए। ये साईं दाई भी है। हिसाब करके देख लें, 100% ठीक हो गई। चेक करवा लें, बाकी आपने चेक हो रहा है, चेक हो रहा है, बिल्कुल चेक हो रहा है, फिक्र तू नहीं। ठहर जा, अजे तू पैदा हो रहा है। ये इसलिए मैंने बड़े तयक्कुन से कह दिया है कि ये उनके हिसाब से इजी था कि साल इतने हो गए तो उसके सेकंड कितने हो गए। 63 करोड़ 7,20,000। जी 100% करेक्ट है। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान पे कुल कर्जा 55 अरब डॉलर हो, कुल कर्जा पाकिस्तान पे अगर 55 अरब डॉलर है और हम हर महीने 30 लाख डॉलर उतारें, हर महीने उसमें से 30 लाख डॉलर 55 अरब में से वापस करें 30 लाख डॉलर निकालें, तो हमें कितने साल लगेंगे टोटल कर्जा उतारने पे? 3 सालों में कैसे लगी है तो वो दर्जा क्या लेकिन आधा बच्चे तो राजा 800 साल जो जाके लगे 800 साल। 800 साल? जी 800 साल नहीं होगी यार, फिर सोच ले एक दफा। और तुम जाके वो यार कहने 1850 साल जाके लगे 1850 साल।
बड़ा फर्क आ गया दोनों फिगर्स में। पहले आपने 800 साल कहा, 800 साल। 800 साल, अब 1800 साल कह रहे हैं, 1850 साल। विचो कुछ देर नहीं भी देते ना। 1850 आपने जवाब दिया है, जबकि कंप्यूटर कह रहा है ये 1506 है, लेकिन ये इंतहाई करीब है। मैं इस पर भी आपका जवाब ठीक मानता हूं। अच्छा जी, एनी अदर चैलेंजर्स? मेरा इनसे एक क्वेश्चन है कि 2012 में मैंने मैट्रिक किया था और अब 2016 चल रहा है, तो मुझे मैट्रिक किए अब तक कितने मिनट हो चुके हैं? मिनट 21,24,000 मिनट हो चुका है। 21,24,000 मिनट। कंप्यूटर की तरफ जाइए, और अगर ये भी ठीक है तो मैं एक्स्ट्रा मार्क्स आपको पता है टाइमिंग के दूंगा। इतनी तेज? इतनी तेज। जरा कैलकुलेट कीजिए भैया। 100% करेक्ट जी। साईं जी छा गए। अभी आपका आगाज ही है, दूसरा शो है आपका। और साईं जी माशाल्लाह एडे एक्यूरेट ने, सवाल भी ना करो फिर भी जवाब दे। मुझे डर है कि किसी दिन ये कैफियत हो जानी है। अच्छा, खवातीन का जवाब वैसे आप ज्यादा जल्दी से बने वाली साई हो जाते। रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खुद हजरात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म घर से। आर.डी. बर्मन की निहायत शानदार कंपोजिशन, गाया लता जी और किशोर ने। और इस गाने की खास बात यह है कि इसके लिरिक्स लिखे गुलजार ने। पेश करने जा रही हैं मुगीरा और साथ देंगे हनी अलबेला। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां आपकी आवाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से
आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। ब्रावो, वेलकम बैक जी। खबर है कि ब्राजील में खातून रिपोर्टर की सैलाब जदगान के कांधों पर चढ़कर रिपोर्टिंग, इदारे ने नौकरी से फारिग कर दिया। सर ये क्या रौला है? ये रौला अब सीधा सीधा सा है कि उसने एक बेचारे सैलाब में मरे पड़े और अपनी रिपोर्टिंग वो उनके कंधों पे बैठकर, इसलिए कि उस वक्त कस्मा पुरसी का आलम होता है दोनों तरफ, हर सूरत इन्हें अखबारों का, चैनल्स का पेट भरना होता है, चुनाचे कवरेज भी करनी होती है। वो गरीब बेचारे खस्ता हाल, वो थोड़े पैसों में। इंडिया में पिछले दिनों एक खातून ने इसी तरह रिपोर्टिंग की, 50-50 रुपए दे के लोगों के कंधों पे बैठकर सैलाब की रिपोर्टिंग में आमतौर पे इस तरह के मेयर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। ये कहती है कि लोगों ने मुझे अपनी खुशी से कंधों पे उठाया था और यही वजह कि मैं उनके कंधों पे बैठ के रिपोर्टिंग करती रही। लेकिन ये एक फजूल बात है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। तू तो कोई गल भी नहीं मानता किसी दी। तो तुम हो कौन? तुम्हारे कंधों पे बैठी रही खातून? किसके कंधों पे? तुम्हारे। मैं बैठी हूँ इनके कंधों पे। खातून भी तुम हो? जी मैं रिपोर्टर हूँ। आप दोनों वो सैलाब जदगान थे जिनके कंधों पे ये बैठी? हाँ जी। और आप जो पीछे हैं, आप कौन है? जी हम दोनों इनके लवाहिकीन हैं। इनके लवाहिकीन है? हाँ क्या हुआ इन्हें? मेरा भरा कुब्बा हो गया, बिठा बिठा के उत्ते चढ़ के बैठ गए, खाना खराब दे भाई जी गल पता की, पहले मेरी भी सुन लो जरा। तुम मेरी सुनो, ये ब्राजील लाहौर में या चुनियोट में? आपको ब्राजील में हर शहर मिलेगा पाकिस्तान का। बंदा 100 सी, ये 2 बचे ने होने। और असि इत्थे आप नहीं बैठे हुए, साडियां लत्तां टुट चुकियां, सन बिठा गए ने। ये हुण ब्राजील जी मांगदे। आप हंस रहे, मेरी बात पहले सुननी या नहीं? जी सुना। मैं चली जाऊँ यहाँ से उठ के? सुनाइए सुनाइए। मैंने इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, इन्होंने अपने शौक से मुझे कंधे पे बिठाया। पीछे एक आवाज है कि भाईजान जरा नीवे होना। मैं खबर कोई और जात है, कोई सामान होएगा, कोई बच्चा मेरे मोढ़े ते बिठा देसी। इत्थे जो सलाब आया है, अच्छा, इन्हें रखा मेरे उत्ते पैर। अच्छा जी। मैनू इंज लगा जिवें किसी ने मेरे उत्ते पहाड़ रखता। मेरी इन्नी आवाज भी नहीं निकली कि गल की हुई। पहले जिसले मैं खलोता सी ना पानी से, मेरे गोडे गोडे पानी सी। अच्छा। जिसले बाजी ने पैर रखे ना, मैं बाकी इन्ना रह गया सी। एक आवाज आई कड़क, जिला टुट गई सी। ये भी साथ था जी। 2 लोगों ने मिलकर उठाया। तुसी ये दसो, इन्हों एक बंदा चाह सकता है? अज 6 बंदे पीछे भी सन, उन्होंने अजे पता नहीं लग रहा किथे गए ने। ये तो कहती है कि अपने शौक से बिठाया था आप लोगों ने। तुसी ईमान नाल दसो, इन शौक नाल क्रेन भी नहीं चुक सकती। लेकिन ये मेरी मजबूरी थी, मैंने अपने इदारे से कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर दे। अच्छा। हेलीकॉप्टर ने ना कर दी। अच्छा, उस इलाके में किस पे पहुंची थी? मैं मोटर बोट पे। इसी वजह ना बंदे कुछ बच्चे भी नहीं। अच्छा। हाँ, जिथे खलोती सी ना पिछू पानी सारा रुक गया सी। वो बंदे कट लेने बाहर उन्होंने। इसने मेरी बड़ी हेल्प की है। ये जो साथ बैठा हुआ है जी, तभी वो मरने वाला हो चुका है। और ये उत्ते बैठी और पैसे भी काट ले इसमें। लेकिन बात पता है क्या आफ्ताब, आपको पता है कि आप खुद, मैंने पहले भी जैसे कहा, आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं। अब तो मेरा खिलाफ नहीं है ना? हाँ भी करी थी अगों। किसने कहा है मैं नहीं हूं? ये तेरा खाना खराब हो गया मोटिए। कोई बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। ये शख्स जो है ना, ये बड़ा नमुराद आदमी है। कौन से 2 हैं बैठे? ये वो परला वाला जो है। अच्छा। ये काऊ बॉय का साला जो है ना। तुमने कितनी उस वक्त बदतमीजी की है मेरे साथ? बदतमीजी? वो तो मेरे को हिलिया नहीं सी जाता। तू ही अपने ते बहा लेना सी इन्हों। ये जो बैठा ना, ये नमुरादी है जो कमीना सब। मैं पहले इसके ऊपर बैठी थी। अच्छा। नीचे से निकल मैं धड़ाम गई नीचे। मैं मरते मरते बची हूँ। मरते मरते तुम नहीं, वो बचा। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जी कार्लोस। और ये क्या लगता है तुम्हारा? ये मेरे चाचा हैं जी, फर्नांडिस। ये चुनियोट होते हैं? हाँ जी, फर्नांडिस चिन्योटी। हाय मेरे भरा दा की बनेगा? अच्छा, ये चांदी की जनाजा हो जाए। असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि सैलाब में कैसे इस आफत से निपटा जाता है। उन मैनू की पता सी यदि बगारत दी एडी कच्ची हड्डी है। तुम्हें अपने वजन का तो पता था? हाय मेरे भरा नूं रिश्ता कौन देगा? अजय ने हड्डी तोड़ी ना, इहदे नाल ही करा दे।
ताकि बाकी भी टुट जान। फिर वही बात। अच्छा ने सलाब ये सारे बंदे कुटे ने सन तो लगता सलाब के नाल साढ़े ते किसी ने हमला भी कर दिता है। वैसे अगर जज्बा खिदमत तुम्हारे अंदर होता ना तो कितने लोग, हजारों लोग मरे हैं वहां पे। हाँ जी, तुम लोगों को रेस्क्यू करती, अपने ऊपर लाद के सैलाब से बाहर निकालती। हाँ, तुम्हारी शक्ल भी आप दोस्त जैसी है। पहले तो सन आप दोस्त ही लगी है। अच्छा कितनी तू भी पढ़ी लिखी जुगत है? नहीं मैंने तुम टीवी ते आओगे। हाँ वाकई इसने तुम्हें लालच भी दिया था कि टीवी पे आओ। हाँ जी, कहते तुम टीवी ते आओगे तो हालात मैं लोगों को दसांगी। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਕੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ मैं मैयत च बैठा है। सान पैसे जनाब दो आओ देखो। अच्छा इन्हें पैसे दो ताकि अपना इलाज वगैरह करवाए, ये जो दरमियान में बैठा। जी सर। आप एक जर्नलिस्ट है। हाँ जी। आप फैसला कर दे कि इन लोगों के पैसे बनते। हाँ हाँ, जो इलाज मालजे के बनते हैं बिल्कुल। मजदूरी तो एक अलग चीज थी ना। सारे का मोरा भी हिल गया और दिमाग भी हिल गया। देखो ना की असर किया, सिर्फ सज्जे पासे वेख सकता है। डॉक्टर ने 18 ऑपरेशन दसे ने। हाँ जी, और इनू वेख के नहीं, इनू वेख के दसे ने। इंतकाल करनी में इधरों आगे करनी पैनी। पर तुम्हें सहाफी भर्ती किसने किया? ये तो मेरा शौक था आफ्ताब कि मैं जर्नलिज्म करूं। इससे पहले मैंने और भी बहुत सी जॉब्स की हैं। मसलन पुलिस में मैं काफी अरसा रही हूं। अब पुलिस में क्या करती थी? ये थाने शिफ्ट कराती थी सर। कैसे? सामान चुक के, सामान भी चुक लिया, SHO भी चुक लिया। इसके अलावा असल मेरा जो शौक था ना वो था मॉडलिंग। अस्तगफुरुल्लाह। लकी है अस्तगफुरुल्लाह वाली केड़ी गल है? तुम और मॉडलिंग? जी क्या सर। मुझे क्या है, मैं क्यों नहीं कर सकती? किस चीज की मॉडलिंग करती थी? ये बुलडोजर थी सर। तो इसके अलावा बताओ क्या काम किया है? ये एटम बम की कमर्शियल भी कर दी रही है सर। इसके अलावा मैं घर काम करती रही। बाजी आपको कोई गेम से भी दिलचस्पी है? हाँ याद आ गया आफ्ताब, मैंने बुल फाइटिंग बहुत अच्छी की। कोई औरतों वाले काम किए हैं तुमने? ये औरत नहीं की सर। बुल फाइटिंग है ना जी, उसमें मैंने बड़े मेडल लिए। एक बार उन्होंने मेडल नहीं दिता, उन्होंने बुल चुक के लै गई। बुल वेख के रोई जाए, कहता मैं अम्मी को जाना। अच्छा मैरिड है आप? बड़ी बात है। आपको मैं मैरिड लगती हूँ? जो मेरा आइडियल है ना, जो मेरे जहन में, वो अभी तक मिल नहीं रहा। गेस करो मेरा आइडियल किस जैसा है? भट्ट साहब जैसा। पर तीली लाओ से भट्ट साहब ने। भट्ट साहब ने शादी करके दही खाई जाना। क्यों भट्ट साहब में क्या प्रॉब्लम है? तो मैं सारी जिंदगी दही पूरा कर दी, मर जावा। छोड़ दफा करो इन बातों को। मेरे ये दसो भी ਤੁਹਾਡੇ मुल्क च कदी सैलाब नहीं आया? आए। इतने हजारों सैलाब आते हैं, इतने कुछ नहीं होता। नहीं, यहां भी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। हमारा एक पुलिस ऑफिसर है, वो सैलाब के दिनों में एक इंसान से गधे का काम लेते हुए उसके ऊपर सवार है और इतना बुरा लग रहा है। सर ये SHO तो हनीफ टीरियर लग रहा है। वो तो बड़ा डिसेंट SHO है आपका। बहुत थर्ड क्लास और घटिया SHO है। चले कोई और बात करते, छोड़े नहीं, उसी की बात कर ले। नहीं छोड़े मेरे। निहायत वाहियात, घटिया और फजूल SHO है। उसकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। चलो बस कर दो, छड़ भी दे, केड़े पे पीछे पै गए SHO दे। निहायत थर्ड क्लास पैथेटिक 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 पता नहीं केड़ी गल कर दी। एमी खाम खा तू तो सीधा हो गया। बाजी और आप क्या क्या करती रही हैं? बंदे भन दिए, खाना खराब। मेरे भरा दा की बनेगा? गौर ते करो ये देते। बेहतरीन बन गया, आराम नाल ले जा स्टेशन ते मंग। मेरे सुल्तान वाला सुल्तान लगदा सी। हुन सुल्तान दी बतख लग रहे है। अच्छा आप तब ये सैलाब में बहुत ज्यादा सांप आते? जी, सांप बेपनाह होते। मुझे सांप से बहुत डर लगता। यही हाल तकरीबन सांप का भी है। अच्छा मैंने पिछले दिनों आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने बताया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। हाँ जी। मुझे बड़ा शौक है फिल्म में काम करने का। मैं नहीं बना रहा। फिल्म में एज ए हीरोइन आना चाहती हूँ मैं। तुम फिल्म में एज पहाड़ भी काम नहीं कर सकती, फजूल औरत। दिख रहा है ना कोट खाने वाले काम में। वो बड़ी देर से तपा बैठा था तुम्हारे ऊपर। अच्छा नौजवान तो बड़ा गटेर का मुंह। मैं सीरियस बात कर रही हूँ, क्या ऐसा हो नहीं सकता? मैं आपकी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? की वजह क्यों, क्या वजह? मैं क्यों नहीं आ सकती? बस नहीं आ सकती। मैं तेन कही नहीं बनाने की नहीं फिल्म में दसा। अगर आप मेरा डांस देख लेना, आपको 100% आप मुझे फिल्म में लेंगे। मैं डांस वास नहीं देखता और तुम्हारा डांस तो ज़ॉम्बीज़ भी नहीं देख सकते। सर ये पकड़ी किस तरह गई? लोगों को पता कैसे चला? जैसे वो पुलिस वाला नहीं, जैसे इंसान को गधा बना रखा था उसने,
किसी ने तस्वीर उतार ली, इसकी भी तस्वीर उतार ली किसी ने और सोशल मीडिया पे डाल दी। किसी ने नहीं, मेरे इस भरा ने पाई सी। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी नेकी की। बड़ी नेकी की ने दराज कद खोस रहे ने। सर मेरा बस चले ना तो मैं भैंस के इधर आ मेरे को, इधर आ, मैं तेरे को ये तरसिया बेड़ा कर रख कदों दी मैं इस चक्कर जी मेरे हथे चढ़ जाए। वैसे ही बड़ा कंफ्यूज्ड किस्म का कॉबॉय था। हाँ जी, ये हो जा कॉबॉय जल्दी च कुत्ते ते बैठ जाते। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।